हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं जितेंद्र सेरा एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर कॉन्सेप्ट मैथ एंड रीजनिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने बात की थी क्लॉक की। तो क्लॉक का हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पार्ट फर्स्ट में देखा था। तो जिन विद्यार्थियों ने क्लॉक को लेकर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं देखी है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लेवे। दोस्तों, हम पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, फिर आपके जो सिलेबस में कुछ टाइप्स दिए गए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो क्लॉक में हम कुछ बेसिक पॉइंट पढ़ रहे थे, तो मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट करता हूँ। हमने देखो कुछ हैंड्स देखे थे जब हमने क्लॉक की बात की थी। तो क्लॉक में हमने क्या किया है कि हमारे पास 3 हैंड्स होते हैं। एक होता है हमारे पास दोस्तों कौन सा, सेकेंड हैंड, सेकेंड की सुई। अब सेकंड की सुई की अगर मैं बात करूं तो आपको मालूम है सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितना बनाती है, आपको मालूम है 6 डिग्री बनाती है। ये आपको मालूम होना चाहिए था। उसके बाद हमने बात की थी दोस्तों किसकी, मिनट हैंड की। मिनट हैंड के लिए हमने क्या रख रखा है, तो हमें जो याद है वो याद है कि मिनट का सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है, 6 डिग्री का कोण बनाता है। अब हम बात करें किसकी, ओवर हैंड यानी घंटे की सुई की। तो ओवर हैंड का जो वर्क है वो आपको मालूम है कि 1 मिनट में कितना, हाफ डिग्री। तो 1 मिनट में कितने डिग्री कौन बनाता है, आधा डिग्री बनाता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमने पार्ट फर्स्ट में देखा है। अब पार्ट 2 में अगर हम बात करें, हम आगे की क्लास में बात करें, तो हम पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन से कुछ क्वेश्चन रह गए थे, पहले उन पे चर्चाएं करेंगे, फिर आगे हम टाइप को जारी रखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास क्वेश्चन थे। क्वेश्चन एक तो क्या दिया गया होता है, मिनट दी गई होती है और आपसे समय पूछता है। एक समय दिया गया होता है और आपसे पूछता है कि कितना कोण बनेगा। अब देखो यहाँ हमने कोण किस में पढ़ा था, डिग्री में। वहाँ एग्जामिनर आपसे किस में पूछ सकता है, रेडियन में भी पूछ सकता है। तो देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। तो क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है, जैसे मैंने आपके पास एक क्वेश्चन दिया, बेसिक क्वेश्चन दिया कि मिनट की सुई, मिनट की सुई, बेसिक क्वेश्चन है, मिनट की सुई 45 मिनट में, 45 मिनट में कितना कोण बनाती है। मिनट की सुई 45 मिनट में कितना कोण बनाती है। और अब आपके साथ क्या दिया गया है, आपके पास ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए 5π/2, ऑप्शन नंबर 2 आपके पास दिया गया है 3π/2, ऑप्शन नंबर 3 की हम बात करें 7π/6, ऑप्शन नंबर 4 की बात करें 4π/9। ये आपके पास ऑप्शन दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ जो हमारे पास ऑप्शन दिया गया है वो किस में दिया गया है, रेडियन में दिया गया है, ठीक है। और हमारे पास हमने जो सीखा था, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन में हमने सीखा था, वो क्या सीखा था, डिग्री में निकालना सीखा था। तो सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए, डिग्री में चेंज करके आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम बात करें देखो किसकी, तो आपको एक छोटा सा पॉइंट याद होना चाहिए कि आपको मालूम है कि 180 बराबर, अगर हम बात करें 180 डिग्री, तो इसको रेडियन में कैसे बनाते हैं, पाई से। पाई से किससे डिनोट करते हैं, पाई से। 180 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई रेडियन होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया 1 डिग्री कितना होता है, तो आप कहोगे पाई बटा 180, क्या होगा, पाई बटा 180। तो ये हो गया आपके पास किसका, 1 डिग्री का वैल्यू। तो अब आपको देखो क्या याद रखना है, आपको इतना सा याद रखना है, जब
डिग्री को रेडियन में परिवर्तन करना हो पाई बटा 180 से गुना करते हैं। ठीक है। और दूसरा आपको इतना याद और रखना है, जब रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो, डिग्री में परिवर्तन करना हो, एक 180 बटा पाई से गुना करते हैं। तो ये बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए कि आपको जब डिग्री से किसको चेंज करना हो, रेडियन में, यानी आपके पास डिग्री दिया गया है और डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो आपको किससे गुना करना होगा, पाई बटा 180 से। और जब रेडियन को डिग्री में परिवर्तन करना हो तो किससे गुना करना होता है, 180 बटा पाई से। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो बेसिक बातें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या है, आपके पास दिया गया है कि मिनट की सुई 45 मिनट में कितना कोण बनाती है, यानी 45 मिनट में। तो देखो हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था डिग्री में निकालना, और हमने क्या सीखा कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना बनाती है दोस्तों, 6 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा किसके बारे में बात कर रहा है, मिनट की सुई के बारे में। कितने मिनट की बात कर रहा है, 45 मिनट के बारे में। आपको मालूम है मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री बनाती है, 6 डिग्री। तो 45 मिनट में कितना बनाएगी, तो 1 बराबर कितना हो गया, 6। तो 45 बराबर कितना होगा, 45 इंटू 6। तो जब आप 45 इंटू 6 करोगे तो दोस्तों कितना आएगा, 270 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 270 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या बन गया, मिनट की सुई 45 मिनट में 270 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है। अब 270 डिग्री आपके पास ऑप्शन में दिया गया है क्या, नहीं दिया गया। जब ऑप्शन में नहीं दिया गया तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में हमें दिया गया है रेडियन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि डिग्री को रेडियन में परिवर्तन करना हो तो किससे गुणा करते हैं, पाई बटा 180 से गुणा करते हैं। तो हम इस 270 को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे। तो पाई बटा किससे गुणा करेंगे, 180 से। तो ध्यान दीजिएगा ये हो गया 2 और ये हो गया 3। 90 का भाग 2 बार गया, इसमें 3 बार गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया आंसर, 3 पाई बाई 2। तो हमारे पास ऑप्शन में कहीं दिया गया है क्या, तो हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है 3 पाई बाई 2 रेडियन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ। तो क्वेश्चन आपके पास देखो क्या है, क्वेश्चन है मिनट की सुई, मिनट की सुई 24 मिनट में, किसमें, 24 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो मैं ऑप्शन चेंज कर देता हूँ जब तक आप इसका आंसर निकालो। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है दोस्तों 5 पाई बाई 4, 4 पाई बाई 5, 3 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 7। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन है मिनट की सुई 24 मिनट में कितना कोण बनाती है, 24 मिनट में कितना कोण बनाती है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके पास क्या है,
आपके पास सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डिग्री में निकालना है, क्योंकि हमने जो बात पढ़ी है बेसिक इन्फॉर्मेशन में, वो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि मिनट की सुई 1 मिनट में, कितने मिनट में, 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है, 6 डिग्री का बनाती है। अब हम बात करें किसकी, 24 मिनट में, तो आपको मालूम है मिनट की सुई 24 मिनट में कितना बनाएगी। अरे भाई साहब 1 बराबर कितना डिग्री, 6 डिग्री, तो 24 बराबर कितना होगा, 6 × 24 जब आप करोगे तो ये आएगा 144 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे पास जो ऑप्शन में दिया गया है वो क्या है, वो रेडियन है कि डिग्री है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या है, रेडियन है, तो हम डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, जब डिग्री को रेडियन में परिवर्तन करना हो तो पाई बटा 180 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो आप इसको चेंज करोगे 144 को किस में, रेडियन में, तो इसको आप किससे गुना करोगे, पाई बटा 180। इस जगह दोस्तों जब हम इसमें 36 का भाग देते हैं तो ये 4 बार गया और ये कितनी बार गया, 5 बार गया, तो ये हो गया हमारे पास 4 पाई/5। क्या ऑप्शन में दिया गया है, 4/5 हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो 4 पाई/, रेडियन का कौन बनाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास दो ही तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एक तो क्या देगा आपके पास दिएगा क्या, समय, और समय देके क्या पूछेगा, कोण, और एक हमें पास क्या दिया गया होता है, कोण दिया गया होता है, कोण देकर हमें क्या पूछता है, समय पूछता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बनेगा। ध्यान दीजिएगा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन कैसा बनता है, जैसे क्वेश्चन आपके पास बन गया कि मिनट की सुई 9 पाई/10 रेडियन का कोण कितने समय में बनाएगी, कितने समय में बनाएगी। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें क्या दिया गया है, अब की बार हमें दिया गया है रेडियन में, तो और निकालना क्या है, आपको समय निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास रेडियन में दिया गया हो तो हम उसे पहले किस में चेंज करते हैं, पहले हम चेंज करेंगे डिग्री में। तो जब हम इसका सॉल्यूशन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसको पहले हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो 9 पाई/10 को किस में चेंज करना है, डिग्री में। तो ध्यान दीजिएगा, जब रेडियन को डिग्री में परिवर्तन करना हो तो किससे गुणा करते हैं, 180/पाई से गुणा करते हैं। तो इस 9 पाई/10 को हम किससे गुणा करेंगे, 180/पाई से। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ ये गया तो ये कितना हो गया, 9 × 18 जब हम करते हैं तो दोस्तों ये बनता है कितना, 162 डिग्री। तो ये बन गया हमारे पास कितना, 162 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया मिनट की सुई 162 डिग्री का कोण कितने समय में बनाएगी। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, मिनट की सुई। तो आपको मालूम है मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री बनाती है, 6 डिग्री बनाती है। तो 162 डिग्री बनाने में कितना समय लेगी, तो 162 में किसका भाग लगाएंगे, 6 का, 6 2 कितना हो गया बचा, 4, यानी 27 मिनट में। तो मिनट की सुई 27 मिनट में 9 पाई/10
रेडियन का कोण बनाती है। समझ में आया? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि मिनट की सुई 5π4 रेडियन का 5π4 रेडियन का कोण कितने समय में बनाएगी। मिनट की सुई 5π4 रेडियन का कोण कितने समय में बनाएगी। तो फटाफट आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिनट की सुई 5π4 रेडियन का कोण कितने समय बनाएगी। तो मैंने भी आपको सिखाया है, जब हमारे पास क्या दिया गया हो, रेडियन दिया गया हो, तो 5π4 हमें रेडियन दिया गया था। अब हम इसको चेंज करेंगे किसमें, डिग्री में, क्योंकि हमने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन में पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि मिनट की सुई कितने समय में कितने डिग्री का कोण बनाती है और कितने डिग्री का कोण कितने समय में बनाती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5π4 रेडियन को हम चेंज करेंगे डिग्री में, तो 180 बटा किससे गुणा करते हैं, पाई से। क्योंकि देखो जब रेडियन को डिग्री में परिवर्तन करना हो तो 180 बटा पाई से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब इधर इसका भाग जाएगा कितना बार, ये गया 4 बार, कितना बचा 2, ये हो गया 45। अब 45 × 5 जब आप करते हो तो कितना आ गया दोस्तों, 225 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आ गया, 225 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया मिनट की सुई 225 डिग्री का कोण कितने समय में बनाएगी। अब डिग्री का हमको पहले से ही मालूम है, क्या मालूम है कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री बनाती है, 6 डिग्री बनाती है। तो कितने डिग्री का पूछा है कि 225 डिग्री कितने समय में बनाएगी। तो 225 में हम किसका भाग लगाएंगे, 6 का भाग लगाएंगे, क्योंकि 1 मिनट बराबर कितना डिग्री, 6 डिग्री। तो 225 डिग्री कितने समय बनाएगी, तो इस 225 में किसका भाग लगेगा, 6 का भाग लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 3 कितना हो गया, 3 6 × 18, कितना बचा दोस्तों, 4 45, 6 7 42, कितना बचा 3 5 6 30, यानी 37.5 मिनट। यानी इस चीज़ को हम कैसे कह सकते हैं कि 37 मिनट और 30 सेकंड का समय लेगी। मिनट की सुई 5π4 रेडियन का कोण 37 मिनट 30 सेकंड में बनाएगी। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन थे, वो थे बेसिक इन्फॉर्मेशन से। तो जिन विद्यार्थियों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लेवे। आगे आने वाले टाइप्स में हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा जब हम क्या करेंगे, कोण निकालेंगे। जब समय का हमें क्या दिया गया होगा, कोण निकालना है 2 सुइयों के बीच में, तब हमें ये बेसिक इन्फॉर्मेशन बातें जो हमने पढ़ी है वो आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं। अब आप डालो अपनी नोटबुक में टाइप फर्स्ट, यानी हमने अब तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है बेसिक। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हमारे पास हम टाइप फर्स्ट पढ़ते हैं। तो टाइप फर्स्ट डाल के देख लो हम क्या पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट, इसे बोलते हैं दोस्तों अतिव्यापन। अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग। इसे आप अतिव्यापन बोल दो, चाहे इसे आप बोल दो आच्छादन यानी कवरिंग। ठीक है, चाहे आप इसे क्या बोल सकते हो, इसे हम बोल सकते हैं संपाती, कोइंसाइड। ठीक है, इसके कई नाम हैं। इसे आप बोल सकते हो 360 डिग्री का कोण कब बनाएगी, या 0 डिग्री का कोण कब बनाएगी,
या अगर हम बात करें कि दोनों सुइयां समान दिशा में कब होगी, समान दिशा में कब होगी, ये दोनों सुइयां कब ऊपर नीचे होगी। अब देखो दोस्तों, हम बात करते हैं अतिव्यापन का। अतिव्यापन का मतलब होता है, जैसे ये कोई वस्तु है, इसने इस दूसरी वस्तु को क्या कर लिया, पूर्णतः कवर कर लिया। तो ये जो बिल्कुल ऊपर नीचे की कंडीशन बनती है, ये कंडीशन ही क्या कहलाती है, ओवरलैपिंग कहलाती है, यानी एक दूसरे को ढक लेना। अब ध्यान दीजिएगा, हम ओवरलैपिंग किस में पढ़ेंगे, क्लॉक में। तो आपको मालूम है बचपन में हमने क्लॉक का सीन देखा है। क्लॉक कैसी होती है, बिल्कुल गोल होती है। ठीक है दोस्तों, क्लॉक को हमने कितने भागों में डिवाइड किया था, तो क्लॉक को हमने 12 बराबर भागों में बांटा था। तो क्लॉक को हमने क्या किया है, 12 बराबर भागों में बांटा है। और एक भाग बराबर कितना डिग्री होता है, तो एक भाग बराबर होता है दोस्तों कितना डिग्री, 30 डिग्री। 12 भाग बराबर कितना, 360। तो एक भाग बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। ये घड़ी में इधर होता है 12, अपोजिट में होता है 6, इधर 3, 3 के अपोजिट में 9, इधर 1, 1 के अपोजिट में होता है 7, 2 के अपोजिट में होता है हमेशा 8, 4 के अपोजिट में होता है 10 और 5 के अपोजिट में होता है 11। ठीक है, तो ये हो गया हमारा घड़ी। अब घड़ी में देखो हम बात करते किसकी, अतिव्यापन की। तो हम बात करें किसके, नाइट के 12 बजे, यानी रात के 12 बजे। तो घड़ी में रात के 12 बजे आपने एक सीन देखा होगा। सीन कैसा होता है, जैसे ये है घंटे की सुई कहाँ पे, 12 पे। ठीक है, उसी के ऊपर क्या होती है, मिनट की सुई होती है, बिल्कुल ऐसे। तो ये जो कंडीशन बनती है, इस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, ओवरलैप कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरलैप, यानी घंटे की सुई के ऊपर मिनट की सुई। अब दोनों की कंडीशन क्या है, बिल्कुल ऊपर नीचे है, यानी इसे बोलते हैं अतिव्यापन स्थिति। ठीक है, यानी देखो अतिव्यापन हो रहा है, इसे बोलते हैं कवरिंग। कवरिंग का मतलब है ढक लेना। तो एक सुई दूसरे सुई को क्या कर रही है, पूर्णतः ढक रही है। कोइंसाइड, यानी दोनों की जो साइड है वो क्या है, एक साइड ही है, यानी दोनों के बीच में जो रेशियो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। यानी देखो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल भी कितना डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बनता है, या फिर 0 डिग्री का। जहाँ 360 होगा वहीं पे क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और देखो दोनों का मुख कहाँ है, समान दिशा में। तो दोनों का मुख कहाँ है, समान दिशा में। तो ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, अतिव्यापन स्थिति कहलाती है, यानी बिल्कुल ऊपर नीचे। जो ऊपर नीचे की कंडीशन बनती है उसे बोलते हैं ओवरलैपिंग। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ओवरलैपिंग की हम बात करते हैं, यानी 12 बजे ओवरलैप हो गया। फिक्स 12 बजे क्या होता है, ओवरलैप होता है, चाहे वो दिन का 12 हो चाहे वो रात का 12 हो। अब हम घड़ी की बात करते हैं, तो घड़ी में क्या होता है, 12 ही घंटे होते हैं, 13 घंटे नहीं होते हैं। क्योंकि हम जो घड़ी पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एनालॉग, और एनालॉग घड़ी को हमने कितने भागों में बांटा है, 12 बराबर भागों में बांटा है। तो इसमें कितने घंटे होते हैं, 12 ही घंटे होंगे, 13 घंटे नहीं होंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिन के 12 बजे भी ओवरलैप होता है और रात के 12 बजे भी क्या होता है, ओवरलैप। अब ध्यान दीजिएगा, इधर क्या करते हैं, अब यहाँ मान लो आपके पास क्या है, 12 बज रहे हैं। अब यहाँ से दोनों सुइयाँ क्या होगी, चलना स्टार्ट करेगी, यानी यहाँ से क्या करेगी, वो अपना काम करना स्टार्ट करेगी। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 1 सेकंड में, 1 सेकंड में एक सुई कौन सी होती है, मिनट की। और एक सुई कौन सी होती है दोस्तों, एक होती है ओवर की। एक होता है ओवर हैंड और एक होता है मिनट हैंड। तो जैसे ही 1 सेकंड की बात करें, हम किसकी बात करें, 1 सेकंड की, तो हमने क्या पढ़ा है, 1 सेकंड में मिनट की सुई चलती है 1/10 डिग्री, और 1 सेकंड में ओवर हैंड चलता है 1/120 डिग्री। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे ही यहाँ से सुई चलेगी 1 सेकंड, यानी सेकंड वाली सुई क्या करेगी, 1 सेकंड चलेगी। तो जैसे ही 1 सेकंड चला, तो मिनट हैंड है, मिनट का जो सुई है वो 1 बटा कितना चलेगा, 10 डिग्री चलेगा।
और आवर हैंड कितना चलेगा 1/120। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि जो सबसे फास्ट है वो कौन सा चलेगा। तो सबसे फास्ट चलेगा ये, क्योंकि सबसे कम वैल्यू क्या है, ये है कि ये है। तो ये है सबसे कम वैल्यू और ये है इससे ज़्यादा वैल्यू। तो यानी मिनट का सुई तेज चलता है किससे, घंटे का सुई से। तो जैसे 1 सेकेंड यहाँ से चले टन, तो मिनट की सुई घंटे की सुई से क्या हो जाएगी, आगे हो जाएगी। यानी जैसे ही 12 बजे के बाद जैसे 1 सेकंड चलता है, क्या है, सेकंड का सुई जैसे ही 1 सेकंड चलता है तो घंटे का सुई कहाँ हो जाता है, पीछे, और मिनट का सुई कहाँ हो जाता है, आगे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम बात करते हैं मिनट की सुई। क्या मिनट की सुई 12 से 1 के बीच में वापस चलेगी क्या पीछे की ओर, नहीं। अब भाई मिनट की सुई तो 1 सेकंड में जैसे ही आगे हो गई तो हर 1 सेकंड में क्या होगी, ये बढ़ती जाएगी। तो बढ़ती जाएगी तो घंटे की सुई तो क्या होगी, पीछे हो जाएगी, और मिनट की सुई क्या हो जाएगी, आगे निकल जाएगी। तो अब हम पूरे बात करते हैं 1 घंटे की। तो जैसे हमारे पास क्या हो गया, 1 घंटा हो गया, यानी मिनट की सुई ने कितना चला, 60 मिनट चल लिया। तो हमारी घंटे की सुई कहाँ आ गई, तो हमारी घंटे की सुई आ गई कहाँ पे, 1 पे। अब मुझे ये बताओ कि जैसे ही 12 से दोनों सुइयाँ चलना प्रारंभ की थी, तो कहीं दोबारा ऐसा कहीं सीन बना क्या ऊपर नीचे वाला, बिल्कुल नहीं बनता। क्योंकि भाई मिनट की सुई तो 1/10 डिग्री चलती है ना 1 सेकंड में, और घंटे की सुई कितना चलती है, 1/120। तो घंटे की तो स्लो चलेगी और मिनट की फास्ट चलेगी। तो फास्ट चलेगी तो मिनट की सुई क्या हो जाएगी, आगे हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में क्या नहीं बनता, अति व्यापन नहीं बनता है। यानी 12 से 1 के बीच में दोबारा ऊपर नीचे का सीन नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। लेकिन हम बात करें अगले घंटे की, तो आपको मालूम है घंटे की सुई 1 घंटे में कितना चलती है, 1 खोपचा चलती है। यानी 1 ही भाग चलती है ना, घंटे की सुई तो इतना ही चलेगी। यानी मिनट की सुई यहाँ से चलेगी 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 चलेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि वापस क्या होगी, इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, वापस इसके ऊपर आई, मिनट की सुई वापस निकल गई। अब हमारे पास वही 60 मिनट मिनट की सुई चली, तो हमारे घंटे की सुई कहाँ पहुँच गई दोस्तों, 2 पे पहुँच गई। तो 1 से 2 के बीच में क्या हुआ, एक बार ऊपर नीचे हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, 2 से 3 के बीच में। तो 2 से 3 के बीच में घंटे की सुई तो आपको मालूम है इतना ही चलेगी। अरे भाई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है ना घंटे की सुई, तो घंटे की सुई 1 घंटे में 2 से 3 के बीच ही चलेगी। मिनट की सुई यहाँ से चलेगी 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 चलेगी, फिर एक समय ऐसा आएगा जब वापस इसके क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, यानी इसके ऊपर होके वापस निकल जाएगी। तो इस 2 से 3 के बीच में भी एक बार हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम बात करें किसकी बात करें, 3 से 4 की, तो घंटे की सुई कहाँ चलेगी, 1 घंटे में 3 से 4 के बीच। मिनट की सुई यहाँ से चलेगी चलेगी चलेगी, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब वापस इसके ऊपर हो जाएगी। तो अब देखो क्या बात हुई, अब यहाँ से एक बात निकल के आई कि भैया मिनट व घंटे की सुई 1 घंटे में, कितने घंटे में, 1 घंटे में एक बार क्या होता है, ऊपर नीचे होती है। यानी घंटे की सुई 1 घंटे में एक बार क्या होती है, ऊपर नीचे होती है, ओवरलैप स्थिति में होती है। अब देखो 1 घंटे में एक बार होती है, तो भैया पूरा समय कितना होता है घड़ी में, 12 घंटे होता है कि नहीं होता। आपको मालूम है 1 घंटे में कितनी बार, एक बार, तो 12 घंटे में कितनी बार होगी, 12 बार, क्योंकि आपने कहा कि प्रत्येक घंटे में एक बार होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखो 1 से 2 के बीच में भी होगी, 2 से 3 के बीच में भी होगी, 3 से 4 के बीच में भी होगी, 4 से 5 के बीच में भी होगी, 5 से 6 के बीच में भी होगी, 6 से 7 के बीच में भी होगी, 7 से 8 के बीच में भी होगी, 8 से 9 के बीच में भी होगी, 9 से 10 के बीच में भी होगी, 10 से 11 के बीच में भी होगी। तो प्रत्येक एक घंटे में हो रही कि नहीं हो रही। तो 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में कितनी बार, 12 बार। लेकिन नहीं होता है, होता कितनी बार है, 12 घंटे में होती है 11 टाइम्स, यानी 11 बार। तो 12 घंटे में 11 बार ओवरलैप क्यों हुआ, उसका कारण क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इस 11 से 12 की जब हम बात करते हैं, 11 to 12,
तो इस 11 से 12 के बीच में भी ऊपर नीचे वाला सीन नहीं बनता है, तो इसके बीच में भी ऊपर नीचे का सीन नहीं बनेगा, तो यहाँ इनके बीच में भी ऊपर नीचे का सीन नहीं बनेगा। लेकिन इस पूरे अंतराल की बात करें हम, किसकी, 11 से 1 की, तो इस 11 से 1 के अंतराल में, यानी 2 घंटे के अंतराल में एक बार क्या होता है, ओवरलैप होता है। कब, 12 o'clock, यानी 12 बजे एक बार ऐसा सीन बनेगा जब दोनों सुइयां क्या होगी, ऊपर और नीचे होगी। समझ में आई बात। अब ध्यान दीजिएगा कि 1 घंटे में एक बार है, तो 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। आपको रीजन समझ में आ गया। क्या कारण था, कारण ये था कि इस 11 से 1 के बीच में 2 घंटे के अंतराल में केवल कितनी बार, एक बार ही क्या होता है, ओवरलैप होता है। तो आप यहाँ पे इसका रीजन डाल लो। रीजन क्या है, क्योंकि 11 से 1 बजे के बीच, 11 से 1 बजे के बीच 2 घंटे के अंतराल में, 2 घंटे के अंतराल में केवल एक बार संपाति होती है। एक बार क्या होती है, संपाति होती है। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, हमारे पास 12 घंटे में कितनी बार होती है, 11 बार संपाति होती है। तो मिनट की सुई और घंटे की सुई 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार क्या होती है, संपाति होती है, यानी एक दूसरे के ऊपर होती है। ठीक है दोस्तों। अब देखो ये तो हमने 12 घंटे की बात थी। अब इससे क्वेश्चन की बात हम करें, आपके पास मान लो क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या आया, घंटे की सुई व मिनट की सुई एक दिन में कुल कितनी बार 360 डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, घंटे की व मिनट की सुई एक दिन में कुल कितनी बार 360 डिग्री का क्या बनाएगी दोस्तों, कोण बनाएगी। तो आपको क्या करना है, एंगल निकालना है। कितना निकालना है, अब देखो यहाँ समझना है। यहाँ पूछा किसका है, यहाँ पूछा है भाई एक दिन का। कितने दिन का वैल्यू पूछा है, एक दिन का वैल्यू पूछा है कि भैया एक दिन में कुल कितनी बार बनाएगी। लेकिन हम बात करें किसकी, घड़ी की, तो भाई घड़ी में तो कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं। लेकिन हम बात करें किसकी, दिन की, तो दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो घड़ी में एक बार होगा क्या, 12 घंटा, फिर क्या होगा, एक बार 12 घंटा और वापस कितना, 12 घंटे, मिलकर ओवरऑल कितना हो गया, 24 घंटा। और 24 घंटे का क्या होता है, 1 डे होता है, यानी एक दिन होता है। ठीक है दोस्तों। अब आपको मालूम है कि 12 घंटे में कितनी बार, 11 टाइम्स, कितनी टाइम्स, 11 टाइम्स होती है। अगेन 12 आवर, यानी अगले 12 घंटे में कितने टाइम्स, तो अगले 12 घंटे में भी कितने टाइम्स हो गया दोस्तों, 11 टाइम्स हो गया। तो 12 घंटे में भी 11 बार, अगले 12 घंटे में भी कितनी बार, 11 बार। तो ओवरऑल बात करें हम एक दिन की, तो एक दिन में कितना टाइम्स हो गया, 22 टाइम्स हो गया, यानी 22 बार एक दूसरे के ऊपर नीचे होती है। तो ये बात आपको समझ में आई कि घंटे व मिनट की सुई एक दिन में कुल कितनी बार 360 डिग्री का कोण बनाएगी या 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये सब बातें किस में आएगी, तो एक घंटे में होती है एक बार, 12 घंटे में 11 बार। तो वनडे की बात करता है, तो वनडे में कितनी बार होगा, 22 टाइम्स होगा। ठीक है। तो आप इस बात को नोट्स में लिखते रहिए। ध्यान रखना दोस्तों, साथ में ही नोट्स बनाते रहो। आपके नोट्स आप ही बनाओगे, कोई बनाने नहीं आएगा।
और एक बात और है दोस्तों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके लिए नए से नया वीडियो बना के रखूँ, यानी नए से नया कंटेंट आपको दे सकूँ। ठीक है दोस्तों, यह आपका काम है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। अब देखो, ये तो हमने पढ़ा कि 1 घंटे में कितनी बार बनाई, 1 बार, 12 घंटे में 11 बार। अब वो आपसे पूछेगा जो भी है, मैडम होगी तो पूछेगी और गुरुजी होंगे तो पूछेगी, वो देखेंगे क्या पूछेगी 1 घंटे में कितनी बार, 1 बार। तो पूछेगा कि 1 घंटे में 1 बार, वो समय क्या होगा, जब क्या होगा, ओवरलैप होगा। तो अब हमें क्या पूछता है, समय, तो समय निकालना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब वो क्या कह रहा है कि 1 घंटे में 1 बार क्या होता है, ओवरलैप होता है। तो ओवरलैप की बात करें तो ओवरलैप का और समय पूछेगा। अब क्या पूछेगा, समय, कि भाई 1 घंटे में 1 बार ओवरलैप तो होता है, लेकिन वो समय बताओ कि उस समय क्या होगा, कौन से समय में ऊपर नीचे होगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है। ध्यान दीजिएगा, मैं एक तो फॉर्मूले से पढ़ाऊंगा, एक पढ़ाऊंगा सिर्रा कॉन्सेप्ट से। सिर्रा कॉन्सेप्ट इन 1 सेकेंड, यानी आपको सीधा ऑप्शन देख के क्या करना, उत्तर देना है। ठीक है, तो एक तो सिर्रा कॉन्सेप्ट होगा और एक हम जो पढ़ते हैं वो होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम अतिव्यापन स्थिति ज्ञात करते हैं, तो अतिव्यापन स्थिति ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बनता है, सीधा हम मिनट ज्ञात करेंगे। भाई देखो, जो भी होगा, जैसे 4 से 5 की बात करता है तो 4 बजकर ही होगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मिनट निकाल लेंगे। अतिव्यापन स्थिति के लिए फॉर्मूला हो गया 60/11 इनटू समय होता है हमेशा कौन से वाला, पहले वाला, यानी फर्स्ट टाइम लिखना है। ठीक है, यानी अतिव्यापन स्थिति निकालना है तो 60/11 इंटू समय कौन सा वाला, पहले वाला। ये फॉर्मूला आपको रटना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन जैसे आया कि 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां कब संपाती होगी, 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां कब संपाती होगी। ठीक है दोस्तों, तो 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां कब संपाती होगी, तो ये बात आपसे पूछेगा। अब देखो क्या करना है, अब हमारे पास इधर ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला अगर हमको याद है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि ओवरलैप जब ज्ञात करना है तो ओवरलैप के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, 60/11 इंटू समय है टाइम कौन सा, फर्स्ट टाइम। तो ये हो गया 60/11 इंटू समय कौन सा वाला, पहले वाला। तो समय पहले वाला कौन सा है, यहाँ पे, यहाँ 4 से 5 के बीच में पूछा है, तो समय जो पहले वाला दिया गया है, फर्स्ट टाइम जो दिया गया है, तो इंटू 4, ये कितना हो गया दोस्तों, 6 4 24, यानी 240/11। ये जो वैल्यू है वो क्या निकल के आ रहा है, मिनट। हम डायरेक्ट मिनट निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 4 से 5 के बीच में जो भी होगा वो क्या होगा, वो होगा 4 बजकर ही होगा। भाई 4 से 5 बजे के बीच का जो समय होता है वो 4 बजकर ही होता है। ठीक है, तो 4 से 5 के बीच में ओवरलैप की जब बात कर रहा है तो बात कब होगा बेटा, वो होगा 4 बजकर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, मिनट। तो जब हमने इसमें 240 में 11 का भाग लगाया तो 11 2 कितना हो गया, 22। ठीक है, बच्चा कितना, 2, कितना हो गया, 11 1 11, रिमाइंडर कितना बचा, 9। तो 21 9/11 मिनट। तो वो आपको इस टाइप से समय देगा। हो सकता है इसको सेकंड में चेंज करके भी दे दे, तो सेकंड में चेंज करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे हम इसको सेकंड में बदलेंगे तो ये हो गया 21 मिनट 9/11 इंटू 60 सेकेंड। तो इसको ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन वो हमें ऐसे मिलेगा 4 बजकर 21 से ही 9/11
11 मिनट। तो ये तो क्या था, हमारा फॉर्मूला था। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या करना है, आपको रट्टा मारना है। अतिव्यापन स्थिति के लिए फॉर्मूला बनता है 60/11 इंटू समय। कौन सा वाला, पहले वाला। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आया जैसे 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां कब। अब देखो यहाँ पे 1 घंटे में एक बार होती है, मालूम है ना कि भैया 1 घंटे में एक बार संपाति होती है। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है कि कब होगी, वो टाइम बताओ। तो टाइम निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो होता है 60/11 इंटू समय, यानी टाइम। ठीक है, तो हमने क्या किया, 4 से 5 बजे के बीच निकालना था। फॉर्मूला था 60/11 इंटू क्या, समय। समय कौन सा वाला, पहले वाला। तो पहले वाला समय कितना था, 4। तो 60/11 इंटू 4, ठीक है, ये हो गया 240/11 मिनट। ठीक है, तो 240/11 मिनट, ये सिर्फ मिनट की बात कर रहे हैं हम। लेकिन जब 4 से 5 की बात कर रहा है तो यहाँ पे जो भी होगा वो क्या होगा, 4 बजकर होगा। तो 4:21 सही 9/11 मिनट, ये आ गया हमारा समय। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये तो क्या था, हमारा फॉर्मूला था। अब मैं आपको क्या करूँगा, पूरे क्लॉक में बिना फॉर्मूले के पढ़ाएंगे। तो जब बिना फॉर्मूले के हम क्लॉक को पढ़ेंगे दोस्तों, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मामला सेट करना होगा। और मामला सेट कैसे होगा, सिर्रा कॉन्सेप्ट से होगा। तो ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूँ सिर्रा कॉन्सेप्ट। सबका ध्यान बोर्ड पर, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी आपको कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ सीन बनाना है। यानी जो भी कंडीशन हमें देगा उसका हमें क्या बनाना है, सीधा सीधा सीन बनाना है। ठीक है, तो सभी बंधु तैयार हो, तब ध्यान दीजिएगा। अब जो दोस्तों, इसको समझना है, कैसे समझना। इसने कहा 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 4 से 5 की बात कर रहा है। तो 4 से 5 के बीच में क्या बात कर रहा है, संपाति की बात कर रहा है। संपाति का मतलब समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों आपको मालूम है, इस संपाति का मतलब होता है 360 या फिर 0 डिग्री। यानी कहने की बात है कि दोनों का जो सीन बनेगा, यानी मिनट और घंटे की सुई जो सीन बनाएगी, वो सीन बनाएगी बिल्कुल ऊपर नीचे का। और ऊपर नीचे का सीन 1 घंटे में कितनी बार बनता है भैया, 1 बार बनता है। तो भैया यहाँ पूछा है 4 से 5 के बीच में बताओ सीन। तो 4 से 5 के बीच में जब सीन बनाओगे तो घंटे की सुई आपको मालूम है इधर ही राउंड करेगी। भाई घंटे की सुई 1 घंटे में इतना ही चलेगी ना, 4 से 5 के बीच में चलेगी। लेकिन घंटे की सुई तो इतना चलेगी, पर जो मिनट की सुई है वो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, यहाँ से चलेगी, यहाँ से चलेगी, चलेगी चलेगी। उसको सीन कौन सा बनाना है, सीन बनाना है ऊपर नीचे का। अब ऊपर नीचे का सीन बनाना है तो भैया पहले उसको कहाँ तक चलना होगा, इस 4 तक। भाई 4 से 5 के बीच में ही तो ऊपर नीचे का सीन बनेगा। तो 4 से 5 के बीच में ऊपर नीचे का सीन बनाने के लिए पहले मिनट की सुई को यहाँ से चलना है और कहाँ तक पहुँचना है, 4 तक। अब मुझे ये बताओ कि मिनट की सुई यहाँ 12 से चलकर आएगी, तो 12 से चलकर कहाँ तक आएगी, 4 तक। इस 4 तक पहुँचने में कितना समय लेती है, 20 मिनट लेती है। कितना लेती है, 20 मिनट लेती है। तो 4 तक पहुँचने में लेती है 20 मिनट। अब जो मिनट लेती है उसी मिनट को वापस क्या करना है, जोड़ना है। यानी यहाँ से यहाँ तक 20 मिनट, उसी मिनट को वापस क्या कर दो, जोड़ दो, और इसमें किसका भाग लगा दो, 11 का भाग लगा दो। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो गया 20, ये 11 एकम 11, बचा कितना, 9। ये हो गया पूर्णांक, तो पूर्णांक हो गया, तो ये हो गया दोस्तों 21 9/11 मिनट। तो यहाँ से ट्रिक निकल के आया। तो यहाँ से ट्रिक क्या निकल के आया, यहाँ से ट्रिक निकल के आया दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, मिनट लिखना है। मिनट लिखने के बाद क्या करना है, वापस उसी मिनट को लिखना है। यानी जो मिनट दिया गया है, पहले मिनट निकला है और वापस उसी मिनट को लिखना है जो दिया गया है।
जो हमारे पास आया है उसमें किसका भाग लगाना है, 11 का भाग लगाना है। तो ये ट्रिक पूरे जितने भी टाइप्स हम पढ़ेंगे, 4 से 5 टाइप पढ़ेंगे, उन सभी में यही लगेगा मिनट, और जो मिनट आया है उसी को जोड़ो और किसका भाग लगा दो, 11 का भाग लगा दो। अब देखो ये सिर्फ हमें एक बार क्या करना है, कैलकुलेशन फास्ट बनानी है। जिसकी कैलकुलेशन फास्ट होगी वो इन 1 सेकेंड में आंसर निकालेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास देखो यहाँ पे क्या करना है, बिना पेन चलाए। अब देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखो ढंग से। तो क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया भाई, 9 से 10 बजे के बीच दोनों सुइयां कब अतिव्यापित होगी। अब एक तो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है कि 9 से 10 बजे के बीच दोनों सुइयां कब अतिव्यापित होगी। तो एक तो आपके पास क्या हो गया, फॉर्मूले से निकालोगे। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 9 से 10 बजे के बीच दोनों सुइयां कब अतिव्यापित होगी। यानी आपको बोला है कि भैया 9 से 10 बजे के बीच दोनों सुइयां कब 360 डिग्री का कोण बनाएगी। यही बोला है ना कि 360 डिग्री का कोण कब बनाएगी। तो अब देखो क्या करना है, आपको मालूम है क्या निकालना है, 360 डिग्री का यानी अतिव्यापित। तो आपको मालूम है मिनट की सुई 9 से 10 की बात करें या घंटे की सुई, सॉरी किसकी बात करें, घंटे की सुई। तो घंटे की सुई 9 से 10 के बीच में सिर्फ इतना चक्कर लगाएगी, यहाँ इसके बीच में। ठीक है, तो मिनट की सुई को यहाँ से चलना होगा भाई ऊपर आने के लिए। भाई 9 से 10 के बीच में कौन सा सीन बनाना है, ऊपर नीचे वाला सीन बनाना है। अब ऊपर नीचे वाला सीन बनाना है तो भैया इस मिनट की सुई को यहाँ से चलना होगा, और यहाँ से चलते चलते पहले कहाँ तक पहुँचना है दोस्तों, पहले 9 तक पहुँचेगी। अब 9 से 10 के बीच में पहले 9 तक पहुँचेगी, तो 9 तक पहुँचने में कितना मिनट लगता है भैया, 45 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है, 45 मिनट। जो आया है उसी को जोड़ो, किसका भाग लगा दो, 11 का भाग लगा दो। ये हो गया 45, ये 11 4 44, बच्चा कितना, 1। ठीक है, तो जोड़कर कितना हो गया दोस्तों, पूर्णांक था 49, सही 1/11 मिनट। तो जो मैंने आपको समझाया सर्रा कॉन्सेप्ट, तो दोस्तों ये है अपना सर्रा कॉन्सेप्ट। ठीक है, सर्रा कॉन्सेप्ट। सर्रा कॉन्सेप्ट से हम बिल्कुल 5 सेकंड में क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। 5 सेकंड कहाँ, अगर ऑप्शन होगा तो सीधा 1 सेकंड, इन 1 सेकंड में। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि दोस्तों ये बताओ 6 से 7 बजे के बीच दोनों सुइयां कब अतिव्यापित होगी। तो अब ध्यान देना, कुछ नहीं करना, ना कोई फॉर्मूला रटना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सीन बनाना है। सीन कैसा बनाना है भैया, 6 से 7 के बीच। तो सीन बनाओ कि 6 से 7 के बीच में, तो भैया घंटे की सुई को पहले कहाँ तक चलना होगा, इस 6 से 7 के बीच में घंटे की सुई तो इतना राउंड करेगी ना। देखो घंटे की सुई तो क्या है, इतना राउंड करेगी, सिर्फ इतना। लेकिन मिनट की सुई को पहले कहाँ तक चलना होगा, 6 तक चलना होगा। और 6 तक चलने में जो समय लेती है दोस्तों, वो कितना लेती है, 30 मिनट। उसी को क्या करना है, जोड़ना है, और किसका भाग लगाना है, 11 का भाग लगाना है। तो ये हो गया 30, 11 2 कितना हो गया, 22, कितना बचा दोस्तों, 8। ये पूर्णांक है, पूर्णांक वैल्यू कितना हो गया, 32, 8/11 मिनट। तो ये हो गया 6:32, सही 8/11 मिनट। तो दोस्तों आपको जो मेरे क्लास का आज का क्लास है वो समझ में आया, तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी एक मोटिव बना रहे, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो तैयार कर सकूं।
आज के लिए जो हमारा क्लास है वो यहीं तक रहेगा। बाकी जिन्होंने हमारे जो कुछ वीडियोस पहले वाला नहीं देखा है वो एक बार ज़रूर देख ले, क्योंकि जो विद्यार्थी डिटेल के साथ पढ़ता है उसका सिलेक्शन पक्का होता है। जय हिंद, जय भारत।